प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा से मैं डॉक्टर किरण पूनिया, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि कोविड-19 के कारण इस सत्र कॉलेज में कक्षाएं नहीं हो पा रही और आगे भी कब से हो पाएंगी ये अंदाज नहीं है। आप सबकी सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है। आप सब अपना समय खराब न करते हुए घर पर बैठकर हमारे मार्गदर्शन में अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करते रहें। इसके लिए आयुक्तालय ने आप सबके लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है। आशा है आप इसका अधिकतम लाभ उठाएंगे। तो इसी व्यवस्था के अंतर्गत मैं आपके लिए ये प्रथम वीडियो लेक्चर लेकर उपस्थित हूँ। किसी भी विषय को पढ़ने से पूर्व हमें ये जानना आवश्यक है कि उसमें हमें पढ़ना क्या है। हम ये भी जान लें कि हम जो भी पढ़ें वो सिलेबस के अनुसार और हमारे परीक्षा पैटर्न के अनुरूप हो। मैं इस प्रथम वीडियो में बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र प्रथम, जिसका नाम आधुनिक संविधान है, इसके बारे में बताने का प्रयास करूंगी। इस पेपर में आप विश्व के 5 अलग अलग संविधानों के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी संविधान आपको शासन के विभिन्न स्वरूपों के विषय में बताते हैं। हमारा सिलेबस 5 यूनिट्स में बटा हुआ है। इस पेपर के प्रथम यूनिट में ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन किया जाएगा। ब्रिटेन संसदात्मक शासन प्रणाली वाला एक देश है। इसके अंतर्गत हम ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं, उसका ऐतिहासिक विकास अर्थात ब्रिटेन कैसे राजतंत्र से लोकतंत्र में परिणत हुआ, उसमें अभिसमय किसे कहते हैं, विधि का शासन क्या है, वहाँ के क्राउन के बारे में, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसदीय सर्वोच्चता, प्रदत्त व्यवस्थापन तथा दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है, इन सभी चीजों का हम अध्ययन करेंगे। द्वितीय यूनिट में हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाले देश अमेरिका के संविधान, वहाँ की सरकार और उसकी कार्यप्रणाली के विषय में अध्ययन करेंगे। इसमें अमेरिका के संविधान की विशेषताएं, उसका संवैधानिक विकास, वहाँ संघवाद किस प्रकार कार्य करता है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, अवरोध और संतुलन का सिद्धांत क्या है, वहाँ के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, उसके पास शक्तियां किस प्रकार की हैं, क्योंकि वो विश्व का सर्वोच्च शक्तिशाली राष्ट्रपतियों में से माना जाता है। वहाँ की संसद, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, उसके बारे में, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन और दलीय व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे सिलेबस के तीसरे यूनिट में स्विट्जरलैंड के सिद्धांत के संविधान के विषय में पढ़ेंगे, जो थोड़ा अनोखा संविधान है। यह संघात्मक स्वरूप वाला, विश्व का एकमात्र प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वाला, बहुल कार्यपालिका वाला, अनोखे अंदाज का संविधान है। इसके अंतर्गत हम स्विट्जरलैंड की संघीय सभा, संघीय परिषद, संघीय न्यायपालिका और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे।
प्रत्यक्ष प्रजातंत्र केवल हम स्विट्जरलैंड में ही देख सकते हैं, वहां के कुछ कैंटन्स के अंदर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लागू है, अन्यथा विश्व के सभी देशों में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र ही लागू है। उसके बाद आप चौथी यूनिट में जापान के संविधान का अध्ययन करेंगे, जिसमें जापान के सम्राट, डाइट आदि के बारे में पढ़ेंगे। जापान के संविधान की मुख्य विशेषताएं, वहां के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य, राजनीतिक दल आदि किस प्रकार से कार्य करते हैं, इन सभी की विस्तृत जानकारी आप जापान के संविधान के माध्यम से प्राप्त करेंगे। और आखिरी यूनिट में यानी 5वीं यूनिट में हम फ्रांस के संविधान का अध्ययन करेंगे, जिसमें वहां के राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, न्यायिक व्यवस्था, नागरिक अधिकार और दलीय व्यवस्था पर बात करेंगे। इस प्रकार इस पेपर में आप विश्व के भिन्न भिन्न संविधानों का अध्ययन करेंगे। यदि इस विषय को, इस पेपर को आप तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करें तो आप इसमें बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब हम आते हैं परीक्षा प्रणाली पर। आपका प्रश्न पत्र A, B, C 3 भागों में बटा होगा। पार्ट A में 10 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के। प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न आएंगे, जिन्हें 50 शब्दों में आपको करना होगा। ये सभी प्रश्न अनिवार्य रूप में आपको करने हैं। पार्ट बी में आपको 5 प्रश्न करने हैं, 10-10 नंबर के। प्रत्येक यूनिट में से 2-2 प्रश्न दिए जाएंगे। आपको प्रत्येक यूनिट से 1-1 प्रश्न करना होगा। पार्ट सी में प्रत्येक यूनिट से 1 यानी कुल 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं जो 15-15 नंबर के होंगे। इस प्रकार 3 घंटे का 100 नंबर का पेपर आपको तैयार करना होगा। यदि आप सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को दिमाग में रखकर किसी भी विषय को पढ़ेंगे तो मेरा मानना है कि आप उसे बहुत आसानी से और बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। सभी छात्रों से मेरा ये कहना है कि हमने आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ा है उससे लेफ्ट ना हो। हम वीडियोस के अलावा नोट्स, प्रश्न, टॉपिक्स का डिटेल आदि उन पर डालते रहेंगे। आप रेगुलर उनको देखकर बुक्स के साथ तब तक अपनी पढ़ाई घर पर ही जारी रखें जब तक कि परिस्थितियां सामान्य नहीं हो जाती। आप और हम मिलकर प्रयास करेंगे तो अवश्य जीत जाएंगे इस वक्त से भी। थैंक यू।